जी फोक्स, मैं ये लाहौर के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। आज मुझे कराची जाना है और जिना एक्सप्रेस की 6500 की वो जो स्लीपर होती है, एसी होती है, बिज़नेस क्लास होती है, जो भी है वो ट्रेन ली है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का फ्रंट है। रक्शे वाले लेफ़्ट साइड पे खड़े हैं, यहाँ भी रक्शे वाले राइट साइड पे लाइन में खड़े हैं। और यहाँ पता नहीं क्या दास्तान चल रही है, ईदी की एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है ARY वालों के। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये है फोक्स। तो चले मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। आई डोंट नो ये तो फोक्स, ये अंदर का मंजर देख लें, ये अराइवल और ये अंदर की इसकी सूरत हाल है। पार्टी टाइम है, पूरे लाहौर शहर, गांव, गिरां ज़मीन पे लोग लेटे हुए हैं। इसकी को कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है पीछे। प्लेटफॉर्म नंबर, मैं ये इंतज़ार में हूँ कि मेरी ट्रेन किस वक्त और कहाँ से आएगी। डिपार्चर ओके, जिना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4, 2:30 बजे है, राइट ऑन टाइम है। तो देख सकते हैं पाक बिजनेस, पराक्रम, जिना एक्सप्रेस, जाफ़र एक्सप्रेस, तेज़गाम, अल्लामा इकबाल, खैबर मेल। बचत हो गई। तो पहले अंदर की आपको सैर कराता हूँ, फिर उसके बाद बाहर चलेंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, मुझे 4 पे जाना है। चले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चलते हैं फोक्स। ये देखें, यहाँ से ये हाइट के ऊपर से कि यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। पुराना ये ब्रिटिश दौर का बना हुआ स्टेशन है, इसलिए सीढ़ियों को कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मेरी टांगें इतने चढ़ने में ही टूट गई हैं। वही जो गोरा बना गया था उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। प्लेटफॉर्म नंबर 4, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 आ गया है, तो इसका मतलब मुझे यहीं उतरना होगा। जी फोक्स, मैं ये लाहौर के स्टेशन पे हूँ। इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। मैं इस स्टेशन की खस्ता हाली को देख के मुझे अफसोस हो रहा है। 70 साल हो गए हैं। माना कि हम बहुत अमीर मुल्क नहीं हैं, लेकिन जो गोरा आई डोंट नो जिस गुर्बत में बना गया या जिस अमीरी में बना गया, उसमें हमने स्वाय इन साइनों के अल-वहाब व अल-मोमिनो और अल्लाह पाक के नामों के अलावा मेरा तो ख्याल है किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया। अंदर की बिल्डिंग जो है ये राइट साइड पे अंदर से सारी गिरी हुई है, फ्रंट के ऊपर सिर्फ स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है। और मैं इधर आ गया था, वहाँ पर काफ़ी गर्मी थी। ओ माफ़ करना भाजी। अब ये देखें, ये बिल्डिंगें गिरा गिरा के अंदर से जो है ना ये कचरा निकाल निकाल के कहाँ फेंक रहे हैं, आई हैव नो क्लू। बिक गया होगा ये भी, ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं जाती। लेकिन अफसोस कह सकते हैं,
शेख साहब बातें तो बड़ी लंबी करते हैं, शेख रशीद साहब। जब अपोनेंट्स की जब हाल उतारने पे आते हैं तो आके ज़रा अपनी रेलवे का हाल भी तो देखें। सिगार लगा के बात करना मुंह में बहुत आसान होता है। ये माल गोदाम वगैरह है, यहाँ से क्या नाम है इनका, पार्सल वगैरह चलते हैं। पब्लिक के लिए यहाँ बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ना पानी का इंतज़ाम है। पानी इस तरह बह रहा है, पान की पीकें और सब कुछ हमारे लोग भी हमारे जैसे हैं। ऊपर से क्या बोल सकता हूँ। एक टिपिकल किस्म की बदबू है यहाँ पर। उमर वेखी डब्बे ना पाचन कार्टून पास जाने ने। थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ जो है ना, हम अरबा रुपये, क्योंकि ये पाकिस्तान का मेजर वो है, जिस तरह इंडिया ने अपने आप को बड़ा इसके ऊपर काफ़ी तरक्की की है रेलवे के सिलसिले में। यहाँ थोड़ी सी मैनेजमेंट हो तो हम इसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। एक मेरे साथ हाथ हो गया था यहाँ पर, पहले मैंने जिक्र किया था हल्का सा। ये देखें गंदगी का आलम। माफ़ कीजिएगा। मेरी कल की सीट थी जिन्ना एक्सप्रेस से कराची के लिए, और उस पर लिखा इतना अंदाज से था कि वो 14:30। हमने पहली बात तो टिकट को पढ़ा ही नहीं सही तरीके से। जो उसने बोला गलती मेरी है, टिकट मैंने लिया है, मुझे उसका टाइम चेक करना चाहिए था। एनी हाउ कट द स्टोरी शॉर्ट, हम समझे 14:30, आई मीन 4:30 का टाइम है। एक उसका बड़ा मिटा हुआ सा था, एक जो था ना वो पेपर जो है वो ग्रीन में है, वो लिखाई उसकी लाइट उसके अंदर थी, कंप्यूटर प्रिंट। तो मैं समझा 4:30 का है, वो निकली 2:30 की, और 2:30 पे हम घर से निकले ही थे। एनी हाउ अब इसके यहाँ रिफ़ंड का ज़रा प्रोसीजर सुन लें, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। रेलवे, पाकिस्तान रेलवे इस तरह की है कि इसमें रिफ़ंड आपको 6 महीने से पहले नहीं मिलता अगर आपसे गलती हो गई है तो। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपने चूँकि 3 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई किया है, तो ये फॉर्म उन्होंने कंप्यूटर का प्रिंट निकाला कि जाइए आप टिकट स्टेशन मास्टर के पास जाइए। अब स्टेशन पे आए, स्टेशन मास्टर ने 2 वर्कों में हाथ से कार्बन कागज़ लगा के लिखना शुरू किया। पहली दफ़ा लिखा तो कार्बन कागज़ जो था ना, कार्बन कागज़ सॉरी, बहुत ही थकीला था, वो प्रिंट नहीं आया दूसरे के ऊपर। उसको उन्होंने कैंसिल किया। अब मुझे नेक्स्ट पकड़नी थी कराक्रम जो जाती है 5 बजे के करीब, और 4:30 बज चुके हैं। तो एनी हाउ उन्होंने 15 मिनट में उसको भरा। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है प्रेशर लेने का। फिर मैं बुकिंग ऑफिस पे गया, उन्होंने कहा जी 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको जमा करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेशन मैनेजर ऑफिस या वरेवर, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको 50% पैसे मिल जाएंगे।
तो शेख साहब से मेरी यही इल्तिजा है कि मेरे जैसे कितने आते होंगे यहाँ पर जो किसी वजह से ट्रेन जिनकी मिस हो जाती होगी, तो रिफ़ंड के लिए आप लोग इतना टाइम लगाते हो, 6 महीने का टाइम। तो फिर मैंने उसी वक्त खैर आज का 650 का 6,500 का 6500 का AC स्लीपर का बिज़नेस क्लास का दोबारा टिकट लिया। तो मैं बचत करने चला था कि 36 से 38 हज़ार का जो ट्रेन का सफ़र होता है, मैंने कहा ये मुझे मिल जाए अगर 12-13 में तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे टिकट पड़ गया ये 18,000 का। और वापसी का टिकट का जो था, चूँकि मैंने ऑलरेडी बुकिंग करा दी थी, तो उसकी भी एक दास्तान है। उन्होंने कहा इसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। मैंने कहा भाजी इसके तो 48 घंटे बाकी हैं अभी, और रिफ़ंड जो है ना आपको फ़ौरन नहीं मिलेगा। एक साहब ने कहा कि नहीं अगले टिकट में एडजस्ट हो जाएगा, एक साहब ने कहा कि नहीं ये बड़ा नहीं आओ, दे डोंट हैव अ क्लियर पॉलिसी, नोबडी टेल यू व्हाट टू बी डन। तो ये मुझे 18,000 का टिकट पड़ गया है। और मैं सिर्फ एक तो मैं था कि भाई थोड़ी सी सेविंग हो जाए, रिटायर्ड बंदा हूँ। दूसरा मेरा ये था कि चलो इट्स बिन 40 ईयर्स आई डिडंट सिट ऑन पाकिस्तान रेलवे, तो मैंने कहा एक अच्छा तजर्बा रहेगा। तो सो फार तजर्बा इज़ नॉट दैट गुड। तो चले फोक्स मैं बंद करता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए फोक्स, ये एक ट्रेन आई है, क्या नाम है, कराची लाहौर कराची, मे कराची एक्सप्रेस होगी, आई हैव नो आइडिया। ऐलान तभी कराची एक्सप्रेस का ही हुआ था। देखिए फोक्स, ये कोई क्या नाम है VIP एक्टिविटी है। तो आई वॉज हेयर सो आई सॉ दिस। अच्छा देखिए ये कैमरे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऊपर से बैठा हुआ है। ये कौन सी ट्रेन है, कौन, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई VIP एक्टिविटी है। पाकिस्तान में ये जब ट्रेन आती है तो इस तरह का आमद होता है। ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। देखते हैं कौन सा हाथी निकलता है इसके अंदर से, क्या कहानी है। क्या बता सकते हैं।
अभी तक तो चूहा भी नहीं निकला, मैं तो हाथी के चक्कर में था, क्योंकि जिस हिसाब से कैमरे और ये ईदी एम्बुलेंस वर्कर्स एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, एयर बाई की गाड़ी बाहर खड़ी है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग इज़ गोना हैपन, बट सो फार आई डोंट सी एनीथिंग. Maybe there's a lot of people on a distance, but this is a Pakistan Railway arrival culture, so you can see what kind of activities are here. It's a very unique experience which I am experiencing after 40 years. After 40 years, I used to travel in Pakistan Railway in 70s, and then I joined PIA, and obviously you know we have a free tickets from PIA until 82-83. Then I moved to states. लेकिन 40 साल बाद I am experiencing, and it's a unique experience for me. I'm looking for elephant which was coming out from this train. अभी तक कोई हाथी मैंने नहीं देखा निकलते हुए, लेकिन जहाँ पर जितना रश लगा हुआ है लगता है वहाँ कोई गेम चल रही है. It must be some kind of political activity, I believe, which I don't know. क्योंकि जब मैं सुबह ये देखें, ये कराची से ट्रेन आई है फोक्स, आप देख सकते हैं. इस तरफ भी देखते हैं. Yeah, it was a long train. ये देखें, ये बॉडी गार्ड भी इनके लगे हुए हैं. I have no idea who is he. He got a AK-47 और मुझे तो नाम भी नहीं आता कि AK-47 है या क्या है. But he got a big gun in his hand. Okay folks, so far I didn't see anything. But at least you saw the Pakistan Railway arrival culture. See? Let's go on this side. See? चले फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. ये गालिबन वो लोग हैं जिनको इंडिया ने गालिबन छोड़ा है. ये जो माहीगीर पकड़े जाते हैं, विच आई डोंट नो. ईदी वाले जो हैं, दीज आर ऑल द, ये मछेरे वगैरह जो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये VIP कल्चर इस वजह से था. थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है, पिक्चर्स होती हैं, जिनकी जो हालतें हैं ना वो यही बता रही हैं कि ये लोग, क्या नाम है जी, तो ये लोग जो है ना वो हैं, ये देखें अभी भी इन लोगों का सेटअप लगा हुआ है. Anyhow folks, so I don't know, ये कैमरे भी सिमटने लग गए हैं. यहाँ पर हर चीज़ का इवेंट बनाया जाता है ताकि कुछ पॉलिटिकल स्कोर्स गेन किए जाएं. ओके फोक्स, देखिएगा ये इनकी नई ट्रेन है जिसको 2:30 बजे आना था,
अभी आ रही है, क्या नाम है, ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब। मेरा जो कैरेज है वो 4 नंबर डब्बा है। बड़ा राइट साइड पे बड़ा अच्छा इनका वेटिंग रूम बना है, फुल एयर कंडीशनड है, और इस गर्मी में तो इट्स वर्थ इट। अब यहाँ ये रुक रही है तो आई शुड गो फर्दर इन द बैक। ये देखें, ये सारे ये 6, 5 मुझे इसके ऊपर चढ़ना है। दूसरा क्या होगा, दूसरा इधर से अगर एरियल बाहर आ जाए। फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। Yes viewers, you can see over here on Jinnah Express going from Lahore to Karachi. So that's how they do. They serve with the food. I have finished mine, it's done almost. And over here you can see this is 5 or 6 and all these raita and all that stuff. So it's pretty decent. तो viewers, ये क्या नाम है, जिन्ना एक्सप्रेस के अंदर ये जो खाना सर्व करते हैं उसमें ये रायता, 2 रोटियाँ, बिरयानी और क्या है आपका अल्लाह भला करे, हलवा और कोरमा और दाल। तो इट वाज प्रीटी डिसेंट। तो मैंने कहा व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपको मुंह में पानी आए तो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।